Hello, Bacho. Let's see the question. So the question is saying the osmotic expansion of a cell kept in a water is chiefly regulated by. कहा क्या गया है osmotic potential एक सेल की जो किसमें रखा गया है पानी में रखा गया है वो कौन सी सेल ऑर्गेनाइज से रेगुलेट करा जाएगा एंड ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया बी वैक्यूल सी प्लास्टिड एंड डी राइबोसोम. So what will be the key concept here? So the key concept here will be cell organelle involved in osmotic expansion. Cell organelle involved in osmotic expansion. So what do you mean by osmotic expansion? पहले इसके बारे में बात करते हैं. एक्सपेंशन का मतलब क्या था? टू एक्सपैंड. टू एक्सपैंड. और अगर कोई चीज एक्सपैंड कर रही है तो किस चीज के एक्सपेंशन, तो वी कैन ऑल्सो से दैट कि इसका क्या होता है? इंक्रीज इन साइज. इंक्रीज इन साइज को भी बेसिकली क्या बोल देते हैं? एक्सपेंशन बोल देते हैं. अब दूसरा वर्ड है ऑस्मोटिक. ऑस्मोटिक को हम किससे लिंक करेंगे? ऑस्मोसिस से. अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस बेसिकली वाटर की मूवमेंट होती है उसकी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो वी कैन राइट इट एज ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन. फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. किसके थ्रू होगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इसी को क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस बोल देते हैं. ऑस्मोसिस में बेसिकली हमारा वाटर क्या होता है? जहाँ पे उसकी हाई कंसंट्रेशन होती है वाटर की वहां से लो कंसंट्रेशन में जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कौन सी सेल ऑर्गेनेली ऑस्मोटिक एक्सपेंशन में चीफली रेगुलेट करेगी, उसको रेगुलेट करेगी? द फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया. तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा या नहीं. अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ अ सेल. इसका मतलब क्या है? पावर हाउस मतलब जो हमारे इधर भी आसपास पावर हाउस होते हैं घर के, तो वो क्या करता है? हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है बेसिकली. तो यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है जैसे पावर हाउस. तो यहाँ पे भी ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा वर्क करने के लिए एटीपी की फॉर्म में. और क्या है? और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा. सेलुलर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन. So we can say that mitochondria is basically responsible for the cellular respiration or chiefly regulate the but cellular respiration and energy. अगली हम बात करते हैं वैक्यूल की. अगर मैं वैक्यूल की बात करूँ, वैक्यूल क्या होता है? एक ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है. और इसका जो साइज है ना बेसिकली लार्जर होता है. क्या होता है? लार्ज इन साइज. लार्ज इन साइज. और क्या क्या काम होते हैं वैक्यूल के? वैक्यूल हमारा बेसिकली स्टोरेज में भी हेल्प करता है. किसमें? स्टोरेज में. स्टोरेज लाइक किसकी? आयंस की, मिनरल्स की. और हमारा जो वैक्यूल है वो किस में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है ओस्मो रेगुलेशन में. ओस्मो रेगुलेशन मतलब कि ये हमारा बेसिकली वाटर का बैलेंस बना के रखता है कि ना ज्यादा वाटर का लॉस हो ना ज्यादा वाटर सेल के अंदर है. बेसिकली बैलेंस बना रहे. समटाइम्स वैक्यूल आल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. अगर मैं बात करूं जैसे अगर सपोज करिए मेरा सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, तो ये जो हमारा वैक्यूल है बहुत लार्ज साइज का होता है. ये रहा. इसको मैंने क्या बोले? वैक्यूल. और इसकी जो कवरिंग होती है, ये कवरिंग इसको बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट. और जो बाकी स्पेस बच के ये क्या हमारा? ये सारा क्या है? ये है हमारा साइटोप्लाज्म. ये है हमारा क्या? साइटोप्लाज्म. तो वैक्यूल एक लार्जर साइज में
लार्ज साइज का होता है और हमारे ऑस्मो रेगुलेशन के बाद हेल्प करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल किस में देखने को मिलता है? अमीबा में। सो वी कैन सी इन द अमीबा। अमीबा के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो इसकी वाटर के एलिमिनेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग अबाउट द प्लास्टिड, सो वी गोना टॉक अबाउट द प्लास्टिड आल्सो। अगर मैं प्लास्टिड की बात करूं, ये हमारे किस में, एक तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, और किस में हेल्प करती है? प्लांट को कलर देने में, कलर ऑफ प्लांट, एंड समटाइम्स स्टोरेज में भी। इसके बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और थर्ड होता है इसके पास ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट किस में हेल्प करेगा? स्टोरेज में हेल्प करेगा। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में, और क्रोमोप्लास्ट कलर देने के लिए। ग्रीन कलर को छोड़िए, बाकी सारे कलर किसके वजह से आते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। एंड द लास्ट वन इज राइबोसोम। टॉकिंग अबाउट द राइबोसोम, डी है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम बेसिकली होता क्या है? राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन को मिला के बेसिकली राइबोसोम बनता है, और ये किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। सो हमारे क्वेश्चन में बोला है जो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन में हेल्प करेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो सेलुलर रेस्पिरेशन में करते, तो ये भी गलत हो गया। वैक्यूल हमारा आंसर हो जाएगा इसका सही, क्योंकि देखो वो उसमें रेगुलेशन में भी हेल्प कर रहा है, वो बैलेंस बना के रख रहा है, ऑस्मोसिस उसमें हो रही है वैक्यूल के अंदर ना। सो हमारा वैक्यूल ही आंसर हो जाएगा। प्लास्टिड भी क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कलर देने में और स्टोरेज में हेल्प करता, तो ये भी गलत हो गया। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करे, तो क्लियरली द आंसर विल बी व्हाट? बी, दैट इज वैक्यूल। होप यू अंडरस्टूड दैट। बेस्ट ऑफ लक।